hope you all okay. Let's enjoy the video. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to. फिर जिमिन को किस करने के बाद अपने रूम पे जाके सो गई। मॉर्निंग में जिन और आयो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे और घर के बाकी सब लोग अपने अपने काम पे बिजी है, पर आज घर के सब लोग बहुत खुश है, खास करके थे। शुगर भाई कब आएंगे, मुझे तो वेट ही नहीं हो रही है। बहुत हो गया मोबाइल से बातें करना, अब तो मैं मेरा फीलिंग सामने सामने बताऊंगी। जिमिन थे और जॉब मिलकर हॉल में बैठकर गप्पे लगा रहे थे, तभी शुगा और जेनी आई और शुगा तो जिमिन को देखकर शुगा के होठों पे एक मुस्कान आ गई। मुझको दे तू मिट जाने, खुद से दिल मिल जाने। शुगा जिमिन को एक ध्यान से देख रहा था और वो जे को नोटिस किया और जे को तो पूरा जल गई। ये शुगा आते नाते मेरी जिमिन पर नजर दे बैठी। मेरा जिमिन सिर्फ मेरा है, मेरा जिमिन पर कोई देखेगा ना या छुएगा ना, फिर मैं उसे मार दूंगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। ओह हाँ क्यूट अर्मिया, मैं आपको बता दूं, जिमिन प्यार के बारे में नहीं समझता, बट हाँ शुगा जिमिन का छोटा मोटा क्रश है। शुगा तू डोर पर क्या कर रही है, अंदर क्यों नहीं आ रही है, तेरी नजर कहाँ पर है, अपनी नजर संभाल। मेरा नजर अपनी जगह पर ठीक ही है, तू बस अपनी जबान संभाल। और हाँ घर में सब ठीक है, जेब तो ठीक है। जिमिन तुम कैसे हो? मैं तो ठीक ठाक ही हूँ शुगा भाई, आप कैसी है? शुगा घर में घुसती शुगा की नजर जिमिन पर था और एक ने नोटिस किया और ते को बहुत बुरा लगा। मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझे भी कोई देख लो। जांगकुक भाई आप कैसे हैं? जांगकुक जेनी का कोई आंसर नहीं दिया और गुस्से से चला गया अपनी रूम पर। जांगकुक जेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जांगकुक जानता है जेनी उससे प्यार करता है, इसलिए जांगकुक हमेशा जेनी को इग्नोर करके चलता है। फिर जिमिन, शुगा, ते, जेनी और जेहोक मिलकर गप्पे लगा रहे थे और शुगा तो बीच-बीच पर सिर्फ जिमिन को ही देख रहे थे और एक ते नोटिस किया और जेनी भी, और जेनी ये भी नोटिस किया कि ते ने ये सब देख रही थी और बुरा लग रहा था। ये ते इतना सैड क्यों लग रही है, कहीं वो मेरे भाई को पसंद तो नहीं करता? अगर ये सच हुआ तो एक डील हो सकती, यही अच्छा मौका है। मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं जेके भाई से प्यार करता हूँ और जेके भाई से मेरी शादी करा दे और बदले में मेरे भाई से मैं उसकी शादी करा दूंगा। अदरसर जिमिन बातों में लगी हुई है, दो लड़के उससे प्यार करते हैं और एक लड़के उसे देख के जलते हैं और इसे कुछ मालूम ही नहीं। कितना सीधा साधा है हमारी जिमिन। बस बहुत हो गई गप्पे। जब जिमिन तुम दोनों पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, जाओ पढ़ने बैठो। और हाँ जिमिन, मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं भी तो देखो तुम इतने दिन क्या पढ़ी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों, मैं क्यों पढ़ा नहीं सकती? क्योंकि मैं जिमी को पढ़ा रहा हूँ, सो तुझे कोई जरूरत नहीं है। ओह अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू पढ़ा। शुगा इतनी जल्दी मान गई, ये जांगकुक को थोड़ा खटका लगा। ये इतनी जल्दी मान कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ है, इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रही है। जांगकुक और शुगा बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक किस वजह से है ये तो आप लोगों को पता ही है कि टनमिया, हाँ जिमिन की वजह से। सब लोगों का दिन आज अच्छा ही गया, फिर सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम पर चला गया, पर शुगा अपने रूम से बाहर निकल के आरएम और जिन के पास गया। बड़ी पापा, बड़ी मम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे शुगा बेटा तुम्हें परमिशन लेने की क्या जरूरत है, अंदर आओ। कोई काम था क्या शुगा जो इतनी रात को आई? तुम्हें सोना चाहिए था ना, रात 10 बज चुकी है, तुम बहुत टायर्ड हो। और बड़ी माँ, मुझे बड़े पापा से बात करनी है। बड़े पापा मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मैं कल ही सबसे बात करूँगा। मुझे आप पर भरोसा है, मैं जानता हूँ अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो पूरी शिद्दत से आप उसे निभाते हैं, इसलिए मुझे आप पर भरोसा है। मैं प्रॉमिस रखने की कोशिश करूँगा, तुम अब जाके सो जाओ। फिर शुगा अपने रूम पे चला जाता है। बहुत जल्दी तुम मेरे पास होगी मेरी जान, बहुत दूर रह लिया अब तुम, अब आने का टाइम आ गया तुम्हारा। फिर ये सब सोचते सोचते शुगा सो गई। सुबह सब लोग मिलके एक साथ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग मिलके टीवी देख रहे थे। आज सबने डिसाइड किया कि आज कोई काम नहीं जाएगा,
तभी नामजुन ने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये सुनकर जंकुक बहुत गुस्से में आ गया। नामजुन, ये आप क्या कर रही है? कैसा प्रॉमिस, कैसा शादी? ये शादी नहीं होगी। मैं तुम्हें नहीं कहा, बीच में मत बोलो। जंगसुक, तुम बताओ, क्या ये शादी कराओगे? भाई साहब, मैं आप क्या कहूँ, मैं आपके ऊपर नहीं जा सकती। अगर आपने डिसाइड किया है तो मैं राजी हूँ, पर एक बार जिमिन से पूछ लो। ओ भाई साहब, मैं माना नहीं कर रही हूँ, पर जिमिन की अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, पर इससे पहले शादी, अभी वो बच्ची है तो। छोटी मॉम, जिमिन शादी के बाद भी पढ़ाई करेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम है काय जिसू? नहीं भाई, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं। अगर शुगा को पसंद है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन, अब तुम कहो, क्या तुम शुगा से शादी करना चाहती हो? अगर राजी हो तो ही मैं ये शादी कराऊंगा, वरना नहीं। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। जिमिन क्या कहेगा? जिमिन अभी बच्ची है, जिमिन कुछ नहीं कहेगा। पर नानी माँ, ऐसा क्यों? मैं जिमिन को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ वो बच्चा है, मैं उसे उसी तरह ट्रीट करूँगा। दर्शक, ते तो पूरी रोने वाली थी। ते का दिल बहुत टूट गया था। ते का दिल ऐसा लग रहा था कि बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए ते वहाँ से उठ के चला गया। और जंकुक तो बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और चुप होकर सबकी बातें सुन रहा था। माँ, मैं शुगा को प्रॉमिस कर चुका हूँ, अगर जिमिन राजी है तो ये शादी होगी शुगा से। जिमिन बेटा, अब तुम बताओ, क्या तुम शुगा से शादी करोगे? जिमिन का छोटा मोटा क्रश था शुगा, इसलिए जिमिन कुछ ना समझ के हाँ कर दिया, और जिमिन का हाँ सुन के तो जंकुक आग बबूला हो गया। तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करेगा? ये तो मैं नहीं होने दूंगा बेबी गर्ल। इस शादी को लेकर कोई खुश था तो कोई नाराज था तो कोई दुखी था, और कोई तो गुस्से में ही था। पर शुगा को कोई फर्क नहीं पड़ता, शुगा को तो सिर्फ उसका जिमिन चाहिए। फिर नामजुन सबसे बात करके अपने रूम पे चला गया और जंकुक भी उसके पीछे पीछे गया, और जिन भी अपनी बेटी को गुस्से को देखकर जल्दी से अपने रूम पे चला गया। डैड, मुझे आपसे बात करनी है, वो भी जिमिन के बारे में। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, मैं जिमिन से प्यार करती हूँ। आप ये शादी मत कराइए, अगर कराएंगे ना फिर अच्छा नहीं होगा। मैं सब कुछ जला दूंगा, सबको मार दूंगा, और ये मेरे वार्निंग नहीं है। अपने डैड से ऐसे बात करती हो बदतमीज लड़का? मुझे पता है तुम जिमिन से प्यार करती हो, पर अब मैं आपकी जुबान से पीछे नहीं हट सकती। मैं शुगा को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं जिमिन के साथ शुगा की शादी कराऊंगा। तुम जिमिन को भूल जाओ। नामजुन, आप बहुत हार्टलेस है। आपको पता है मेरा बेटा जिमिन को बचपन से प्यार करती है, और अपने ऐसे कैसे किसी की भी साथ जिमिन के साथ जोड़ सकती है? आपको ये शादी तोड़ना पड़ेगा, वरना मेरा बेटा और मैं इस घर से चला जाऊंगा। माँ बेटा मिलके कुछ दिन बाहर से घूम के आओ, अच्छा लगेगा। फिर भी ये शादी नहीं रुकेगी। और जंकुक, तुम जिमिन को भूल जाओ। मैं दुनिया को भूल सकता हूँ, फिर भी जिमिन को नहीं। ये बात बोल के जंकुक चला जाता है। जंकुक जा रहा था, तभी नामजुन ने नोटिस किया कि जंकुक एक डेविल स्मेल दे रहा था, और ये देखकर नामजुन बहुत डर गई। जंकुक मेरा बेटा है, पर आज तक जंकुक को मैं समझ नहीं पाया। कभी कभी उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डेविल वाला लुक आ जाता है कभी कभी उसके अंदर। पता नहीं क्या करेगा अब जंकुक। अब देख शुगा, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और जिमिन, तूने शादी के लिए हाँ कहा ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तुझे तो इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, वो भी बहुत बुरा वाला। फिर जंकुक रात को 2 बजे जिमिन के पास गई, और जिमिन नींद में था, और जंकुक जिमिन के ईयर पर जाकर इतनी जोर से बात किया कि जिमिन के ईयर से खून निकलने लगती है। जिमिन को बहुत दर्द हुआ और जिमिन जोर से चिल्लाया, मेरा ईयर कितना दर्द कर रही है, तुम पागल हो क्या? पहले तो तू मुझे थैंक्स बोल। ये जो तेरा ब्यूटीफुल फेस है ना, मैंने अभी तक एसिड देख के बर्बाद नहीं किया। मैं आज से बहुत गुस्से में हूँ। तूने शादी के लिए हाँ किया ना? कल मैं फिर से आऊंगा। अगर शादी के लिए मना नहीं किया ना, फिर देखना मैं तेरा चेहरा बर्बाद कर दूंगा। ये बात बोल के जंकुक चला जाता है, और जिमिन तो कुछ भी समझ नहीं पाया क्योंकि घर बहुत अंधेरा था। जिमिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग आ गए थे, सिवाय ते, जेनी और जंकुक के। जेहब दौड़ के जिमिन के रूम पे आते हैं और आके लाइट जलाती है, और देखते हैं जिमिन बहुत रो रही है। क्या हुआ बेबी, तू रो क्यों रही है? ओह माय गॉड, तेरी कान से तो खून निकल रही है।
जिमिन माय बच्चा ये कैसा हुआ? ओह गॉड, जिमिन को तो बहुत खून निकल रही है। बाद में पूछो ना छोटी अम्मी, पहले बैंडेज कर दो। फिर सुगा जिमिन की ईयर को बैंडेज कर देता है। बेबी ये कैसा हुआ? ओ मैं नींद में मेरी उंगलियां मेरी दिल पर रख दिया और मैंने अनजाने में खींच लिया तो खून निकल गई। क्या करती है जिमिन, तू अभी बच्ची नहीं है, ध्यान रखा कर अपनी। अब सो जा। एक मिनट सुगा, जिमिन तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? ओ बड़े पापा, मैंने एक बुरा सपना देख लिया। मॉम मुझे आपसे बात करनी है। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अकेला नहीं सोऊंगा। मैं ते के पास जाके सोऊंगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आजकल बहुत बुरी बुरी सपने आती है, इसलिए। ठीक है बेटा, तुम ते के पास ही सोना, डरो मत, हम सब लोग हैं। हाँ बेबी डर मत, हम सब लोग हैं। उस साइको का बात मैं अभी सबको नहीं बताऊंगा। पहले शुगर भाई के साथ मेरी शादी हो जाए, फिर उस साइको को मैं देख लूंगा और शुगर भाई को भी सब बताऊंगा। इस लड़की को पता नहीं कब अकल आएगी, भला अपने आप को कैसे कर सकती है? जिमिन इतनी डरी हुई क्यों है? क्या जांगकुक ने तो कुछ नहीं किया? फिर सब लोग चला गया और जिमिन अपनी मॉम के पास हो गया। आज के लिए इतना ही। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना क्यूट आर्मिया।